फ्रेजल वर्ब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फ्रेजल वर्ब को सीखना, फ्रेजल वर्ब को समझना मतलब आधे इंग्लिश को समझना है। तो फ्रेजल वर्ब बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रेजल वर्ब्स को और उनकी मीनिंग को। दोस्तों, फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं? तो याद रखिए कि वर्ब प्लस प्रीपोजिशन इज नोन एज फ्रेजल वर्ब। कि वर्ब के साथ अगर प्रीपोजिशन लग जाए तो वो फ्रेजल वर्ब बनता है। याद रखिए कि जब वर्ब के साथ प्रीपोजिशन लगता है तो वो जो मीनिंग होती है वो उस वर्ब से बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो हमारे पास 20 फ्रेजल वर्ब्स है, हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहला फ्रेजल वर्ब है लुक अप। लुक का मतलब होता है देखना, इसके साथ मैंने प्रीपोजिशन अप लगाया तो ये लुक अप का मतलब होता है सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन सर्च करना। तो लुक फॉर मीन सर्च फॉर इंफॉर्मेशन। फिर दूसरा फ्रेजल वर्ब है गिव अप। गिव अप का मतलब होता है स्टॉप ट्राइंग और क्विट, किसी चीज को छोड़ना, कोशिश छोड़ना। तो गिव अप, हम अक्सर कहते हैं कि गिव अप मत करो, हौसला मत हारो। तीसरा फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है मेंशन अ टॉपिक, किसी टॉपिक को मेंशन करना। फिर चौथा है पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन और डिले, किसी चीज़ को डिले करना, पोस्टपोन करना। जब मीटिंग होती है और हम सुने कि मीटिंग वो डिले हुआ है तो हम फ्रेजल वर्ब उसके लिए यूज़ करते हैं कि पुट ऑफ। इसी तरह टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट और रिफ्यूज़। टर्न मोड़ना, डाउन नीचे, तो नीचे मोड़ना इसका मतलब नहीं होता। मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है कि वर्ब की जो स्पेसिफिक मीनिंग होती है वो फिर वैसे नहीं होती। तो टर्न डाउन, रिजेक्ट और रिफ्यूज। फिर रन इनटू। रन इनटू इसका मतलब है मीट समवन अनएक्सपेक्टेडली। इसी तरह सिट अप। सिट अप मतलब अरेंज। कॉल ऑफ। कॉल ऑफ मतलब होता है कैंसल समथिंग। गेट अलोंग। गेट अलोंग का मतलब होता है हैव अ गुड रिलेशनशिप। 10वां फ्रेजल वर्ब है फाइंड आउट। फाइंड आउट का मतलब होता है डिस्कवर, कि आई फाइंड आउट समथिंग, कि मैंने किसी चीज को डिस्कवर किया। 11वां है कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू डूइंग समथिंग, किसी चीज को जारी रखना। कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब होता है फाइंड समथिंग बाय चांस। इसी तरह 13वां फ्रेजल वर्ब है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है स्टॉप वर्किंग। इसी तरह 14वां है हैंग आउट। हैंग आउट का मतलब होता है स्पेंड टाइम रिलैक्सिंग, टाइम स्पेंड करना। 15वां है गिव इन। गिव इन का मतलब होता है सरेंडर और एक्सेप्ट डिफीट। फिर 16वां है होल्ड ऑन। होल्ड ऑन का मतलब होता है वेट फॉर अ शॉर्ट टाइम। लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है टेक केयर ऑफ समवन और समथिंग, किसी चीज का ख्याल रखना। 18वां है मेकअप। मेकअप का मतलब होता है इन्वेंट अ स्टोरी। 19वां है पास आउट। पास आउट का मतलब फेंट होता है। इसी तरह 20वां और आखिरी फ्रेजल वर्ब है पुट अप विद। पुट अप विद मींस टॉलरेट, यानी कि बर्दाश्त करना। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो फ्रेजल वर्ब पर। फ्रेजल वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। फ्रेजल वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेजल वर्ब को सीखना, फ्रेजल वर्ब को समझना मतलब आधे इंग्लिश को समझना है। तो फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। सो थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, खुदा हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और हमें दुआओं में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच। सी यू, बाय।